अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़शियतिल्लाह। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहिल बररतिल किराम व अला साइरिल अंबिया'i वल मुरसलीन वल मलाइकतिल मुक़र्रबीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम, अज़ीज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों, नौजवानों, पसे पर्दा सुनने वाली मेरी इज़्ज़तदार माएँ और बहनें, अल्लाह जल्ले शानहू का लाख लाख इनाम और एहसान है कि अल्लाह ने इस मुबारक महीने के अंदर हमको आपको ये तौफ़ीक़ इनायत फ़रमाई है कि कुरान जो सुन रहे हैं कुरान का हक़ अदा करने वाले बने। इसलिए मुंतज़िमीन ने माशाअल्लाह ऐसे उन्वानात दिए हैं कि जिसकी वजह से कुरान की अज़मत दिल के अंदर बैठ जाए। कुरान की अज़मत क़ल्ब के अंदर जब आती है तो इंसान की ज़िंदगी बदल जाती है। कुरान अल्लाह की किताब है और अल्लाह ने जिन पर नाजिल किया वो हस्ती मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। अज़मत कुरान तो सबसे अहम अल्लाह जानते हैं और उसका रसूल जानता है, लेकिन इसी कुरान के साथ हमारी वाबस्तगी जब हो जाती है, ताल्लुक़ हो जाता है, तो फिर एक कुरान की एक आयत अज़मत कुरान को ज़ाहिर करने के लिए, समझने के लिए काफ़ी हो जाती है। ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून। ये कुरान की आयत जो है बाज़ कुरान मजीद के ऊपर भी लिखी हुई होती है, लेकिन हम चूंकि माना मफ़हूम जानते नहीं हैं, इसलिए हमने कभी उसके ऊपर गौर नहीं किया कि ये क्या कहना चाहते हैं, ये आयत किस तरफ इशारा कर रही है। अरे ये आयत ने तो बता लिया कि अल्लाह का ये कलाम कुरान मजीद आपको अगर हाथ लगाना है, पढ़ना है, तो इसको ऐसे ही आम किताबों की तरह आप वर्क गर्दानी नहीं कर सकते, बल्कि फरमाया ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून। जब तक तुम पाकी हासिल नहीं कर लोगे, जब तक तुम बावजू नहीं होगे, कुरान की अजमत यह है कि बावजू होने के बाद उसको हाथ लगा सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं। अब इसी कुरान पाक की अजमत को बिठाने के लिए कुरान सुनना भी जरूरी है, समझना भी जरूरी है। और
कुरान मजीद के सिलसिले में जैसे मेरे पेशरो मुकर्रिर कारी अमीन साहब बतला रहे थे, आप ये देखिए कि कुरान जब सुनता है इंसान, और सुनने का हुक्म भी कुरान ने ही दिया है, वइज़ा क़ुरिअल क़ुरआनु फ़स्तमिऊ लहू वअन्सितू लअल्लकुम तुरहमून। जब कुरान तुम्हारे सामने पढ़ा जाए तो फरमाया कि फ़स्तमिऊ, उसे सुनो, व अंसितू, और खामोश रहो, लअल्लकुम तुरहमून। ये दो चीज़ों की पाबंदी और हिदायत के मुताबिक अमल कर लेने पर अल्लाह ताला शायद तुम्हारे ऊपर रहम कर डालेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, कुरान मजीद यह अल्लाह का कलाम है, रब का कलाम है। और रिवायतों में आता है कि जब बंदा तिलावत करता है तो अल्लाह ताला जवाब में उसके मुतवज्जे होकर उसकी तारीफ करते हैं। जैसे बंदे ने पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, फ़हमदनी अब्दी। अल्लाह जवाब दे रहे हैं कि मेरा बंदा मेरी तारीफ कर रहा है। कुरान में फरमाया कि फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम वश्कुरूली वला तकफुरून। तुम अल्लाह का जिक्र करो, अल्लाह तुम्हारा जिक्र करेगा। बंदा जब रब के कलाम को पढ़ता है तो फिर कैफियत बदल जाती है। आकाए मदीना सरकार दो आलम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह नाजिल हुआ, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन हुआ इल्ला वाह्यु यूहा, जो वही के तरीक़े से आप पर नाजिल होता था उससे बोला करते थे। गोया रब का कलाम नबी का कलाम है और नबी का कलाम रब का कलाम। और रब के कलाम को समझिए। किसी शायर ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में अशार कहे थे, रब की खुशी है मंशा तेरा, रब की खुशी है मंशा तेरा, मंशाए रब है तेरी रज़ा, मंशाए रब है तेरी रज़ा, तेरा सुखन है रब का कलाम। खैरुल बशर पर लाखों सलाम, लाखों दरूद और लाखों सलाम। जिन्नो मलाइक तेरे गुलाम, जिन्नो मलाइक तेरे गुलाम, सबसे सिवा है तेरा मकाम, सबसे सिवा है तेरा मकाम। यासीनो ताहा तेरे ही नाम, खैरुल बशर पर लाखों सलाम, लाखों दरूद और लाखों सलाम। कुरान पाक की कैफियत ऐसी है कि एक मरतबा आकाए मदीना सरकार दो आलम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी रसूल को तलब किया और फरमाया कि सूरह बय्यिना तुम मुझे पढ़कर सुनाओ, तिलावत करो। वो सहाबी झिझक महसूस किए, फरमाया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर तो कुरान नाजिल हुआ है और मैं आपको कैसे कुरान सुना सकता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर इसरार फरमाया, तो उन्होंने पूछा कि क्या ये रब का हुक्म है? तो आकाए मदीना सरकार दो आलम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, रब का हुक्म है। अल्लाहु सम्मानी, क्या अल्लाह ने मेरा नाम लेकर कहा है? हजरत काब रजी अल्लाह अन्हु बहुत अच्छा कुरान पढ़ते थे,
और बार बार पूछ रहे हैं अल्लाह सम्मानी, क्या अल्लाह ने मेरा नाम लेकर कहा है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नाम। मालूम यह हुआ कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह कुरान नाजिल हो रहा है, लेकिन आकाए मदीना सरकार दो आलम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की तिलावत को सुनने के लिए बेचैन और बेकरार हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, कुरान से जब ताल्लुक आपका और मेरा हो जाएगा तो फिर कैफियतें बहुत बदलेगी। बेशुमार ऐसी आयतें हैं, वइज़ा समिअू मा उन्ज़िला इला रसूल तरा अयुनहुम तफीज़ु मिनद्दम। ये हो ही नहीं सकता कि कुरान पाक पढ़ा जा रहा हो, सुना जा रहा हो और उसके आंख से आंसू न बह रहे हो। और आपने देखा होगा रमजान मुबारक के अंदर बाज लोगों का बहुत अच्छा ऊंचा ज़ौक़ होता है, वो अच्छे कारी कुरान को, अच्छे हाफिज कुरान को तलाश कर कर वहाँ पर जाकर तरावी पढ़ते हैं। किसी ज़माने में 15 या 16 साल की उम्र थी, मैं कुरान पाक तरावी में सुनाने का आगाज़ किया। अल्लाह ताला ने बहुत सारे मकाम पर पहुँचाया, मुल्क और बैरून मुमालिक तक के पहुँचाया इस कुरान के अच्छा पढ़ने की वजह से। तो कुरान जो है, जब आप अच्छे कारी कुरान के पीछे तिलावत सुनते हैं तो बदन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आंख से आंसू निकल जाते हैं। इमाम हरम को आपने देखा होगा, जब उनकी कैफियत बदल जाती कुरान पढ़ते पढ़ते तो आवाज में एक दर्द पैदा होता है और वो खुद रोते हैं और पीछे मुसल्ली भी रोते रहते हैं। ये कुरान की तासीर। और मेरे अजीज दोस्तों, एक वाकया याद आया आपको, उससे सही समझ में आएगी। एक ज़माना था कि जमाल अब्दुल नासिर जो है मिस्र के बादशाह थे और इनको दावत मिली रूस के सदर की तरफ से, जहां पूरी दुनिया के मुल्कों के हुक्मरां जमा हो रहे थे, बादशाह जमा हो रहे थे। इनके जहन में अल्लाह ने एक बात डाली कि उस ज़माने के बहुत मशहूर कारी, बल्कि अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया के अंदर उनको एक इनफरादी हैसियत और मकाम अता किया, वो कारी अब्दुल बासित अब्दुल समद है। जमाल अब्दुल नासिर ने अपने साथ इस कारी कुरान को उस सफ़र में साथ कर लिया और मौके की तलाश में थे। एक मौका ऐसा आया कि पूरे दुनिया के हुक्मरां बैठे हुए हैं, मीटिंग से जैसी आगाज़ होना है, इन्होंने रिक्वेस्ट किया कि मैंने एक कारी साहब को लाया हूं और आप कुछ सुन लीजिए। लिखा है किताब के अंदर कि कारी अब्दुल बासित अब्दुल समद एक कुर्सी के ऊपर बैठ गए और बाज़ों ने लिखा है कि सूरे ताहा की तिलावत की, किसी ने कहा कि सूरे मरियम की तिलावत की। अब कुरान जब पढ़ रहे हैं वो, तो उसके बाद नजरें दौड़ाई जमाल अब्दुल नासिर ने और उन्होंने खुद लिखा और कई उस जमाने के हुक्मरानों ने इस वाक़े को बहुत फैलाया था। कोई भी एक शख्स ऐसा खाली नहीं था कि जिसके आंख से आंसू न बह रहे हो। कुरान का ये पावर, ये तासीर, और दुनिया को एक मैसेज दिया। हालांकि वो अरबी ज़बान से वाकिफ़ नहीं थे, वो अरबी नहीं समझ सकते थे, कुरान क्या कह रहा है वो नहीं समझते थे, लेकिन यही मौजज़ा है कि कुरान को तर्जुमा ना आए और कुरान के सिलसिले की मालूमात न हो और उसके बावजूद सिर्फ कुरान को सुनकर आंख से आंसू निकल जाए। इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातु ज़ादतहुम ईमाना वअला रब्बिहिम यतवक्कलून।
कुरान अजीब अंदाज में हमारी वो एक ऐसी इनफिरादी हैसियत को भी उजागर कर रहा है कि जब मोमिनों के सामने अल्लाह का जिक्र किया जाता है, कुरान पढ़ा जाता है, तो इसका ईमान ताज़ा हो जाता है, इसके कुलूब कांप जाते। वजिलत कुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना। और जब कुरान पाक की तिलावत की जाती है तो ईमान ताज़ा हो जाता है। ईमान की ताजगी के लिए और ईमान को ताज़ा रखने के लिए, अपनी बैटरी हमेशा चार्ज करने के लिए इस कुरान की तिलावत अपने ऊपर लाजिम करा दे दो। सारे अहलुल्लाह जितनी खानकाएं हैं उसमें मुरीद बनाते हुए कहते हैं कि एक पारा रोजाना का मामूल बनाओ। हाफिज कुरान है तो 3 पारे का मामूल बनाओ। मेरे अजीज दोस्तों, इस कुरान को बोलने वाले बनो, कुरान की जबान का चर्चा आम करने वालों बनो, कुरान का मैसेज आम करने वाले बनो। हमने कुरान का हक अदा नहीं किया, उसकी अजमत हमारे कल्ब के अंदर से निकल गई भी है। जमा अदब बहुत करते रहे। हर शादी ब्याह में कुरान पाक जुज़दान के साथ, रेहल के साथ दी जाती है, लेकिन उस नादान को कभी देने से पहले माँ बाप अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते कि उसको समझाइए हम क्यों दे रहे हैं। इसका हक है कि ये ले जाने के बाद रोजाना इसे खोल कर इसको पढ़ने की तुम कोशिश करा करो, समझने की कोशिश करो, इस पर अमल करने की कोशिश करो। लेकिन अफसोस होता है कि हम अजमत कुरान तो नहीं समझ रहे हैं। अदब कुरान में, कुरान का अदब करने 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 में हमने कुरान को कहाँ रखना शुरू किया। पहले यानी अलमारियों में रखा करते थे, अब अलमारियों के ऊपर रखते हैं। साल भर में एक मर्तबा कुरान नीचे आता है, जैसे मालूम होता है कि कुरान के नुज़ूल का महीना है, लिहाजा इसको भी नाजिल कर दो, नीचे ला लो। रोज पढ़ने वाली चीज को कभी आप इतनी ऊंची जगह पर रखते हैं? आप खुद सोचिए। एक अखबार आया आपके पास, या नावल है या डाइजेस्ट है या कोई इस्लामी मालूमात वाली किताब है, आप उसे कहाँ रखते हैं? ऐसा नहीं है कि अलमारी के ऊपर, कोई ऊंचे खानों के ऊपर रखा जाए, बल्कि आप उसे टेबल पे रखते हैं। जैसे ही मौका मिला आप उसको पढ़ने लग जाते हैं। पढ़ने वाली हर चीज इंसान करीब रखता है, लेकिन अफसोस यह है कि मुसलमान अपने टेबल पर, अपने सामने कभी भी कुरान नहीं रखता है। ये रखने की भी आदत डालो। जैसे तस्बीह सामने है, कुरान सामने है, तो तस्बीह कभी आदमी उठा लेता है तो पूरी तस्बीह 100 दानों की सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहने की तौफीक हो जाती है। वैसे ही कुरान सामने होगा, नीचे होगा, तो हमेशा आप इस कुरान पाक के एक सफ़े को तो पढ़ेंगे, एक रुकू तो पढ़ेंगे, एक पारा तो पढ़ने की तौफीक मिलेगी। एक बात तय कर लो मेरे अजीज दोस्तों, और इस कुरान से जितना ताल्लुक होगा उतने ही अल्लाह ताला इज्जत और एहतराम के काबिल मखलूक के सामने आपको बनाकर पेश करेगा। सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी बहुत बड़े आलिम दीन थे, और अल्लाह ताला ने उन्हें वो मलका और वो सलाहियत अता फरमाई थी। आजकल 20 मिनट और आधे घंटे की तकरीर में हम लोग थक जाते हैं, लेकिन वो दौर अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का उनकी सवाने में पढ़िए, उनकी किताबों में पढ़िए, तो आपको हैरत होगी कि वो ईशा की नमाज के बाद बयान और वाज नसीहत सारी चीज़ें शुरू करते थे, तो कभी कभी फजर की अजान होने लग जाती थी, तहज्जुद का वक्त हो जाता था। जिन्होंने उन्हें देखा है, जो उनकी महफिल में बैठे हैं, उनके खुलफा में से एक खलीफा की मेरी मुलाकात साउथ अफ्रीका में हुई। उन्होंने बहुत सारे वाक़या सुनाए, लेकिन एक वाक़या जो मेरे जहन में आ गया वो आपको सुनाता हूँ कि कुरान की अज़मत और कुरान की मोहब्बत अपने दिल के अंदर अगर आप पैदा कर लेंगे तो फिर दिल की दुनिया खुद की भी बदलेगी और जो सुन रहा है उसकी ज़िंदगी में भी इनकलाब पैदा होगा।
मौलाना अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को उस वक्त उस ज़माने की हुकूमत ने जेल में डाल दिया, बहुत तकलीफ़ें दी, बहुत अजियतें दी। एक दिन जेलर ने सज़ा के तौर पर एक थैला गेहूं का रख दिया और एक चक्की दे दी और कहने लगा कि ये पूरा थैला जो है तुम्हें पीसना पड़ेगा, आटे की चक्की दे दी और ये तुम्हारी आज दिन भर की सबसे ज़्यादा सख्त सज़ा है। लिखा है किताबों में, वो फरमाते हैं कि जैसे ही मुझे ये महसूस हुआ कि ये इतना जुल्म है मेरे ऊपर, लेकिन मैंने उसे आसान करने के लिए वुज़ू किया, 2 रकात पढ़ा और उसके बाद चक्की पीसना शुरू किया। जैसे ही चक्की पीसना शुरू किया मैंने, मेरे दिल के अंदर कुरान की बाज़ आयतें आने लगी और थोड़ी बुलंद आवाज़ से मैंने कुरान की तिलावत शुरू कर दी। मुझे यह महसूस भी नहीं हो रहा था, तकलीफ भी नहीं मालूम हो रही थी, कैसे आटा पीसे जा रहा है, कितना हो गया। अल्लाह ने इतना आसान किया इस कुरान की तिलावत की बरकत से, हालांकि वो सोच भी नहीं सकते। वो फरमाते हैं कि थोड़ी देर के बाद जेलर आया और मेरी निगाह उसके ऊपर पड़ी, वो खड़ा हो गया। जब कुरान में पढ़ते रहा तो उस कुरान के पढ़ने का असर ये हुआ कि उसके आँख की तरफ, मैंने जब उसके चेहरे की तरफ देखा तो उसके आँख से आंसू जारी थे, और जहाँ मैंने सांस लेने के लिए कुरान पढ़ना बंद किया, फौरन उसने कहा कि आप रुक जाइए, ठहर जाइए, आपकी सज़ा मैं माफ़ कर देता हूँ। ये क्या पढ़ रहे थे? उसके बाद उन्होंने उस कुरान के तर्जुमे को, मफ़हूम को, उसे मुख्तसर अंदाज में उन्हें समझाया। मालूम ये हुआ कि किसी ज़माने में वो जेलर जो है थोड़े दिनों के बाद इस्लाम कबूल कर लिया था। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, ऐसे बेशुमार वाक़यात हैं और कुरान की अज़मत हमारे क़ुलूब के अंदर आ जाए। आजकल तो जैसे फिजियोथेरापी से इलाज करते हैं, होम्योपैथिक से, एलोपैथिक से, कुरान से इलाज, तो पाकिस्तान हमारे पड़ोसी मुल्क के अंदर हार्ट के एक स्पेशलिस्ट ने, अभी हाल में उसकी रिपोर्ट शाये हुई है कि हार्ट के स्पेशलिस्ट ने सारी दवाओं के बाद अल्लाह से रुजू होकर कुरान पाक के जो है नुस्खे में से सूरह रहमान को रिकॉर्ड करवाया और वो बीमारों को, मरीजों को कानों में लगाकर मोबाइल से के ज़रिए से उसका सुनने का आदी बनाया। वो एक ऐसा वक्त आया कि जिसमें प्रेस के अंदर उसने ये बयान दिया है कि जैसे ही इस सूरह रहमान का मैं पाबंद हुआ, ये कुरानिक थेरापी के तरफ रुजू हुआ, तो उसने कहा कि आधे से ज़ायद पेरे पेशेंट जो है सिर्फ सूरह रहमान के सुनने की वजह से उनके कैंसर ख़त्म हो गए। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, लोग जिस जिस चीज़ पर आजमा रहे हैं वो ये महसूस करते हैं। एक साइंसदानों की एक टीम ने एक सादा पानी रखा और कुरान पाक दम किया हुआ पानी रखा, उसको टेस्टिंग में दिया और टेस्ट करने के बाद उन्होंने एतराफ़ किया कि ये जो पढ़कर दम करा हुआ पानी है ये बहुत मुफीद पाया जा रहा है। तो मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, कुरान से हमारा ताल्लुक़ हो जाए, अज़मत कुरान हमारे क़ुलूब के अंदर आ जाए। अल्लाह जल्ल शानु मुझे आप तमाम को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।